हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस 2 को सॉल्व करेंगे। 2 से आगे सॉल्व करेंगे। 1 हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ओके, तो देखते हैं क्या कह रखा है। आर इज इक्वल टू क्या हमारे पास, ए कॉमा बी सच दैट ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ये है हमारे पास। तो पहले रिफ्लेक्सिव के लिए आते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब हमारे पास ए कॉमा ए जो होगा वो आर से बिलोंग कर रहा है। तो मान लेते हैं कि ए कॉमा ए जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है। तो ए कॉमा के अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ऐसा आ जाएगा कि ए जो होगा वो ए स्क्वायर से क्या होगा, छोटा हो गया। यहाँ से यही कह रहा है कि पहला वाला जो है वो दूसरे के स्क्वायर से क्या होना चाहिए, छोटा या फिर बराबर होना चाहिए। तो अगर इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो एक तो हम लोग कोई एग्जांपल लेके कर सकते हैं या फिर इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो पहले सॉल्व करके बता देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको आगे लेके जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस ए जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। इसको इस साइड लेके चले गए तो यहाँ से अगर ए को कॉमन ले लिया जाए तो ए टाइम्स ए माइनस वन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा हमारे पास। तो अब इसको वेवी कर्व मेथड से, इनइक्वलिटी मेथड से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो ए का वैल्यू हम लोग कितना ले लेते हैं, एक हमारे जीरो हो जाएगा और एक हो जाएगा कितना हमारे पास, वन हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इसके रूट्स हैं हमारे पास जिसपे कि जीरो हो जाएंगे। अब वन से आगे कोई वैल्यू रखते हैं, जैसे ए का वैल्यू टू रखा, वन के आगे कोई वैल्यू रखा टू रखा, तो ये टू और टू माइनस वन पॉजिटिव होगा पूरा का पूरा साइन। तो इसका मतलब कि इसके आगे जो होगा वो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हमारा पॉजिटिव होगा। जीरो से वन के बीच में 0.5 रखते हैं ए का वैल्यू, तो 0.5 रखा तो ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा माइनस का 0.5, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2.25 आ जाएगा, तो ये निगेटिव हो जाएगा। और इससे अगर इधर माइनस का वन रखते हैं, चेक कर लेते हैं, माइनस वन पे ये माइनस वन माइनस टू और इंटू माइनस वन, टू हो जाएगा। तो इधर क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव होगा। तो हमें क्या चाहिए था, पॉजिटिव चाहिए था। तो एक्चुअली में ये कुछ इधर हो जाएगा, इधर और इधर, यानी कि जब ए का वैल्यू ए का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो यूनियन वन से लेके इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी रहेगा तो ये सही होगा। आप मतलब कि कुछ भी उठा के देख सकते हैं, जैसे 3,3 उठा के रख दिया तो 3,3 क्या है, वन से आगे आएगा हमारे पास थ्री। तो इसका मतलब इसके लिए हमारे पास ये जो इनइक्वलिटी होगा 3,3 का स्क्वायर 9, ये सही होगा, डेफिनेटली सही होगा, क्योंकि 9 जो है वो 3 से क्या है, बड़ा है हमारे पास। वैसे ही 5,5 ले लिया तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर 5 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 25। अगेन ये भी सही है क्योंकि 25 5 से बड़ा है। उसने क्या बोला है, बड़ा हो या फिर बराबर हो, दोनों में से कोई भी चलेगा। अब अगर मान लेते हैं कि हम -5 ले लेते हैं तो वो सही होगा क्या, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये -5 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 25, बिल्कुल सही है हमारे पास। तो ये सही कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक सही होगा और फिर वन से इन्फिनिटी तक सही होगा। गलत कहाँ पे है, जीरो से वन के बीच में ये वाला वैल्यू नहीं है। इसका मतलब कि अगर हम 1/3 ले लेते हैं तब हमारे पास ये सही नहीं होगा। मतलब क्या कि 1/3 जो होगा वो 1/9 से ना तो छोटा है ना बराबर है। 1/3 जो है वो 1/9 से ना तो छोटा है ना फिर बराबर है। ये क्या है, 1/3 जो है वो 1/9 से क्या है, बड़ा है। तो ये सही नहीं है। ये सही नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि 1/3 जो होगा वो हमारे पास आर से बिलोंग नहीं करेगा। अब आर से बिलोंग नहीं किया, सिर्फ एक सिंगल वैल्यू के लिए भी बिलोंग नहीं किया तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं हो पाएगा। तो ऊपर वाला करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग ऐसे भी डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। बस हमने बता दिया यहाँ पे कि कोई भी ऐसा वैल्यू उठा के रख लिया कि जैसे 1/5 उठा के रख लिया, चेक करके देख लेते हैं कि क्या 1/5 आर से बिलोंग करेगा। तो ऐसे शुरू कर लेते हैं कि लेट ये जो है हमारे पास आर से बिलोंग कर रहा है। अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो पहला वाला जो होगा वो दूसरे वाले के स्क्वायर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बस पहला वाला छोटा होना चाहिए हमारे पास। तो ये हो जाएगा 1/5 और ये हो जाएगा हमारे पास 1/25। अब हमें पता है कि 1/25 जो है 1/25 ये 1/5 से छोटा है, ना तो बड़ा है ना बराबर है। तो इसका मतलब कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है हमारे पास। अब ये सही नहीं है, इसका मतलब कि हमने जो ऊपर मैं मान के चला था वो गलत है। यानी कि 1/5 जो है वो आर से बिलोंग नहीं करेगा। अब आर से बिलोंग नहीं कर रहा है तो क्या होगा हमारे पास, रिफ्लेक्सिव जो है वो नहीं होगा। ओके,
दूसरे पे आते हैं, सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो सिमेट्रिक के लिए भी कोई हम एग्जांपल ले लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के में हमें क्या प्रूफ करना होता है कि अगर ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है, तो हमें प्रूफ कर देना होगा कि बी कॉमा ए जो होगा वो भी आर से बिलोंग करेगा। तो शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि लेट या फिर ऐसे ही कोई 2,3 जो है वो तो आर से बिलोंग करेगा। रीज़न क्या है हमारे पास यहाँ पे कि 2 जो है वो 3 के स्क्वायर से छोटा तो है, यानी कि ये तो सही है। अब यहाँ से देखते हैं कि क्या 3,2 आर से बिलोंग करेगा। 3,2 अब यहाँ से ले लेंगे कि लेट 3,2 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अब ये आर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास कि 3 जो होगा दैट विल बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी लेस देन इक्वल टू 4। तो ये भी सही है हमारे पास, यानी कि 2/3 कर रहा है तो 3/2 भी कर जाएगा। ओके, ये एक हो गया। एक और ले लेते हैं हम लोग, एक और ले लेते हैं। जैसे कितना ले लिया जाए, 1,2 ले लेते हैं, 1,2 ले लेते हैं। 1,2 जो है वो आर से बिलोंग करेगा। रीज़न क्या है हमारे पास कि 1 जो है वो 2 के स्क्वायर 4 से क्या है हमारे पास छोटा है। ओके, तो ये तो ठीक है। अब मान लेते हैं कि लेट 2,1 वो भी आर से बिलोंग कर रहा है, यानी कि अगर जो कंडीशन लगा वो सही हो गया तो फिर सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, 2 जो है डेट विल बी लेस देन इक्वल टू 1, 1 के स्क्वायर से। तो ये तो गलत है हमारे पास, ये गलत है क्योंकि ये सही नहीं है। 2 जो है वो 1 से ना तो छोटा है ना बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, डैट इम्प्लाइज कि 2,1 जो होगा वो हमने जो मान के चला था डैट विल नॉट बिलोंग टू आर। अब ये आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो 1 2 तो कर रहा था, 1 2 तो डेफिनेटली कर रहा था, बट 2 1 नहीं कर रहा है। अब 2 1 नहीं कर रहा है तो हमारे पास सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ठीक, अब ट्रांजिटिविटी की बात कर लेते हैं, थर्ड वन, कि ट्रांजिटिव है क्या हमारे पास, ट्रांजिटिव है क्या। तो ट्रांजिटिव के लिए कोई नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 5,4, कि हमारे पास 5,4 जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है, एंड 4,2 जो है वो भी आर से बिलोंग कर रहा है। मान लिया ऐसे, ठीक है। तो हमें प्रूफ कर देना होगा कि 5,2 जो होगा, 5,2 वो भी आर से बिलोंग करेगा। ये हमें प्रूफ करना है। ये हमारे पास दिया हुआ है कि ये बिलोंग कर रहा है। रीज़न क्या है हमारे पास, ये बिलोंग क्यों करेगा, क्योंकि 5 जो है वो 4 के स्क्वायर 16 से छोटा है, तो ये सही है, करेगा ही करेगा, डेफिनेटली करेगा। यहाँ से अगर 4 देखा जाए तो 4 जो है वो 2 के स्क्वायर 4 से छोटा या फिर बराबर है, छोटा नहीं है बट बराबर तो है, इसका मतलब कि ये भी सही है। तो ये दोनों जो है वो तो आर से बिलोंग करेगा। ये ऐसे ही हमने नंबर ले लिया, आपको लेके चेक करना होगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं यहाँ से, अब देखते हैं कि क्या 5,2 करेगा क्या। अगर 5,2 कर गया तो फिर सही होगा। तो ऐसा मान लेते हैं कि लेट 5,2 जो है वो भी हमारे पास आर से बिलोंग कर रहा है। अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो 5 जो होगा वो 2 के स्क्वायर यानी कि 4 से क्या होना चाहिए, छोटा या फिर बराबर होना चाहिए, बट हमें पता है कि ये सही नहीं है। 5 जो है 4 से ना तो छोटा है ना बराबर है, इसका मतलब कि ये सही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5,2 जो है वो आर से बिलोंग नहीं करेगा। तो हमारे पास ए कॉमा बी कर रहा था, बी कॉमा सी कर रहा था, बट ए कॉमा सी जो है वो आर से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ठीक है। तो पहला जो है हमारे पास ना तो सिमेट्रिक हुआ, ना रिफ्लेक्सिव हुआ, और ना ट्रांजिटिव हुआ। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारे पास, चेक वेदर रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 5 6। पहले हमारे पास सेट जो दिया है उसको लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 4 हमारे पास दिया हुआ है। और उसने क्या बोला है कि आर इज इक्वल टू ए बी सच डेट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। आर इज इक्वल टू ए बी, ए कॉमा बी सच डेट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1, यानी कि जो दूसरा वाला है वो पहले से क्या है, एक ज़्यादा है। दूसरा वाला जो है वो पहले से एक ज़्यादा है। तो कैसा बनेगा हमारे पास, अगर हम लोग एरो डायग्राम से बनाएं तो 3 4 5 6 ये हो जाएगा हमारे पास। तो ये किससे जुड़ेगा, दूसरा वाला जो है हमारे पास वो पहले वाले से, दूसरा वाला जो है इसी में डिफाइंड होता है हमारे पास। तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 ये आ जाएगा। तो दूसरा वाला जो होना चाहिए वो पहले वाले से एक ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, ये किससे जुड़ेगा, 2 से जुड़ेगा, 2 किससे जुड़ेगा, 3 से जुड़ेगा, 3 किससे जुड़ेगा, 4 से, 4 5 से, और 5 किससे, 6 से। तो अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो रोस्टर फॉर्म में आर में हमारे पास क्या क्या आएंगे, आर में हमारे पास आ जाएगा 1,2 आ जाएगा, ठीक है, 2,3 आ जाएगा, 3,4 आ जाएगा, 4,5 आ जाएगा, 5,6 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक
है। अब देखते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है क्या। ठीक है, तो पहली चीज़ रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल भी नहीं है। रिफ्लेक्सिव जो है वो तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर रिफ्लेक्सिव होना था तो ये सब के पेयर्स आने चाहिए थे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सब आने चाहिए थे। क्योंकि रिफ्लेक्सिव का यही डेफिनेशन होता है हमारे पास कि ए बिलोंग्स टू आर। रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन क्या होता है हमारे पास कि ए कॉमा ए शुड बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। इस सेट से बिलोंग जो मतलब फॉर एवरी ये होता है हमारे पास, फॉर एवरी के लिए साइन होता है, तो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, जितने सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास सेट में उन सब का खुद के साथ पेयर जो है वो हमारे पास रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे तो ना तो 1 1 है, ना 1 2 है, सॉरी ना 2 2 है, ना 3 3 है, ना 4 4 है, ना 5 5, तो एक भी नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की, कि सिमेट्रिक है क्या हमारे पास। ठीक है, तो सिमेट्रिक के लिए देखा जाए तो यहाँ पे 1 2 तो है, बट इसी का सिमेट्रिक पेयर 2 1 नहीं है हमारे पास। इसका सिमेट्रिक पेयर 2 1 जो है वो हमारे पास नहीं है, तो ये नहीं होगा हमारे पास। ऐसे लिख सकते हैं कि 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, आर से बिलोंग नहीं कर रहा है तो सिमेट्रिक नहीं होगा हमारे पास। एक ही है ना फिर हमारे पास, बाकी कोई दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक भी नहीं हुआ तो बस काम खत्म। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। ठीक है, ट्रांजिटिव की बात की जाए तो 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 3 बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से हमने क्या बोला था कि ये दूसरा वाला एलिमेंट देखेंगे, ये दूसरा वाला एलिमेंट किसका, पहला वाला एलिमेंट है। अगर है तो फिर 1 और 3 की खोज करना पड़ेगा हमें। 1 और 3 का खोज करते हैं, 1 और 3 हमें नहीं दिखा है, तो क्या होगा हमारे पास, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। सिंस क्या है हमारे पास, सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर, ये दोनों बिलोंग कर रहा है तो हमें 1 और 3 की खोज करनी पड़ेगी। ठीक है, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब ये आर से अगर बिलोंग नहीं कर रहा है तो हमारे पास ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ओके, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्या रहा है कि हमारा सो डेट द रिलेशन आर इन आर, रिलेशन किस में डिफाइंड, रियल नंबर में डिफाइंड है, डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी सच डेट ए इज लेस देन इक्वल टू बी, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ओके, फोर्थ क्वेश्चन क्या करा हमारे पास, आर इज इक्वल टू क्या है, ए कॉमा बी सच डेट ए इज लेस देन इक्वल टू बी। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की, कि ये रिफ्लेक्सिव होगा क्या। तो मानते हैं कि लेट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मान लेते हैं कि ए कॉमा ए जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है। अगर ए कॉमा ए आर से बिलोंग कर रहा है तो क्या होगा हमारे पास कि पहला वाला जो होगा वो दूसरे वाले से छोटा या फिर बराबर होगा, यानी कि ए जो है वो दूसरे वाले से छोटा या फिर बराबर। और हमें पता है कि ये सही है, क्योंकि ए जो है हमारे पास ए से बड़ा तो नहीं है बट बराबर तो है ना। तो उसने तो कहा है कि बड़ा हो तो भी चलेगा, बराबर हो तो भी चलेगा, तो ये तो है हमारे पास। इसका मतलब डैट इम्प्लाइज कि ए डेफिनेटली बिलोंग करेगा, आर से बिलोंग करेगा हमारे पास। ठीक है, ये अगर सही है, दिस इज़ राइट, तो ये हमारे पास बिलोंग करेगा। तो बिलोंग कर रहा है तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, ये जो है हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। ओके, बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक में कैसा होगा हमारे पास, सिमेट्रिक में हमारे पास ये कह रहा है कि इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो हमें प्रूफ कर देना है कि बी कॉमा ए जो होगा वो भी आर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से ए कॉमा बी बिलोंग आर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ए जो होगा डेट विल बी लेस देन इक्वल टू बी, डेट विल बी लेस देन और इक्वल टू बी। अब शुरू करते हैं, लेट बी कॉमा ए जो है वो भी हमारे पास आर से बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा ए जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि बी जो होगा वो ए से क्या हो जाएगा, छोटा या फिर बराबर हो जाएगा। तो इसको और इसको देखा जाए तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये, इससे कहा जाए तो ये कह रहा है कि ए जो है वो बी से छोटा या फिर बराबर है, और बी जो है हमारे पास वो ए से छोटा या फिर बराबर है। तो ये दोनों एक साथ सही तब हो सकता है जब ए बी के बराबर हो जाए। ये दोनों सही तब हो सकता है हमारे पास जब ए बी के बराबर हो जाए। जैसे देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि 2 ले लेते हैं और ये 3 ले लेते हैं, 2 3, तो हमें पता है कि 2 जो है वो 3 से क्या है हमारे पास छोटा है। लेकिन इसका उल्टा क्या सही है क्या, उल्टा, यानी कि क्या 3 जो है वो 2 से छोटा या फिर बराबर है, नहीं, ये सही नहीं है। लेकिन अगर ऐसे ले लो आप, 2 2 ले लो, तो 2 जो है वो 2 से छोटा या फिर बराबर है, और इसका उल्टा ले लो 2 2, ठीक है, तो भी आप कहोगे कि ये जो होगा ये सही होगा हमारे पास। तो वही हम यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सही तब होगा ओनली व्हेन
ए जो होगा वो बी के बराबर होगा, ठीक है, ए जो है वो बी के बराबर होगा तभी होगा हमारे पास। तो ऐसा तो है नहीं हमारे पास, तो क्योंकि ए का वैल्यू तो हम लोग बहुत सारा ले सकते हैं ना, ज़रूरी थोड़ी है, क्योंकि ए जो है, ए और बी जो है ये तो हमारे पास पूरा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो कुछ भी वैल्यू लिया जा सकता है। तो अब जैसे यहीं पे देखा जाए कि 2,3 जो है, यहाँ पे एक और ले लेते हैं कि 5,6 जो है वो तो आर से बिलोंग करेगा। रीज़न क्या है हमारे पास कि 5 जो है वो 6 से छोटा है, तो ये तो सही है हमारे पास। लेकिन जो 6,5 है, 6,5 डेट विल नॉट बिलोंग्स टू आर। रीज़न क्या है हमारे पास कि 6 जो है वो 5 से ना तो छोटा है, नहीं ये सही नहीं है हमारे पास। 6 ना तो छोटा है 5 से और ना बराबर है, तो ये सही नहीं है। अब ये बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सिमेट्रिक नहीं होगा। ये जो है हमारे पास सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। अब ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं कि ट्रांजिटिव होगा क्या। अगर ट्रांजिटिव की बात की जाए तो ट्रांजिटिव क्या कहता है कि ए कॉमा बी जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, एंड बी कॉमा सी जो है वो भी आर से बिलोंग कर रहा है। तो हमें प्रूफ कर देना है कि ए कॉमा सी जो होगा वो भी आर से बिलोंग करेगा। तो आते हैं, अगर ए बी से बिलोंग, ये पेयर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि ए जो है वो बी से छोटा होगा। डेफिनीसन यही है हमारे पास, डेफिनीसन यही है। एंड बी जो है वो क्या है हमारे पास, सी से छोटा या फिर बराबर है। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो साइन हमारा इनइक्वालिटी का एक ही साइड में जा रहा है, एक ही साइड में जा रहा है। तो यहाँ से डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ए जो होगा ना वो सी से छोटा या फिर बराबर होगा, सी से छोटा या फिर क्या होगा, बराबर होगा। तो डैट इम्प्लाइज ए कॉमा सी जो होगा वो भी हमारे पास आर से बिलोंग करेगा। अब आर से बिलोंग कर रहा है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रांजिटिव हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। जैसे इसके लिए एग्जांपल एक दे देते हैं, जैसे 2 मान लेते हैं कि 3 से क्या है, छोटा या फिर बराबर है, एंड 3 जो है वो 4 से छोटा या फिर बराबर है। तो यहाँ से ये हमेशा ही सही होगा, क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन एक ही साइड जा रहा है ना हमारे पास। तो ये हमेशा ही सही होगा कि 2 जो होगा वो 4 से छोटा या फिर बराबर होगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ट्रांजिटिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और रिफ्लेक्सिव भी हो गया। नहीं शायद सिमेट्रिक नहीं हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ था हमारे पास ना, हमारे पास ये सिमेट्रिक नहीं था बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यू इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये हमें चेक करना है कि इसमें से कौन सा होगा हमारे पास, ठीक है। तो कुछ वैल्यूज़ लेके चेक कर लेंगे। तो पहले बात करते हैं कि क्या बोला है, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच डेट ए इज लेस देन इक्वल टू क्या है, बी क्यूब है हमारे पास, ठीक है। तो अगेन देखो, उस तरीके से किया जा सकता है कि ए को सॉल्व करके कि मान लेते हैं कि लेट ए बिलोंग्स टू आर, तो ये कब सही होगा, तो जब ए जो होगा वो ए क्यूब से छोटा होगा, फिर इनइक्वालिटी लगा के सॉल्व कर लें। बट उतना करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 1/3 1/3 ले लेते हैं, ठीक है, कि क्या 1/3 से बिलोंग करेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब बिलोंग कर रहा है इसका मतलब कि ये सही होना चाहिए कि 1/3 जो होना चाहिए वो 1/3 के क्यूब यानी कि 1/27 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। बट हमें पता है कि 1/3 जो है वो 1/27 से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब कि ये सही नहीं है। तो ऐसे लिख देंगे दिस विच इज़ रॉन्ग, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, विच इज़ रॉन्ग, ये गलत है हमारे पास। अब ये अगर गलत है तो डैट इम्प्लाइज कि जो हम लोगों ने मान के चला था वो गलत है। 1/3 जो होगा वो आर से बिलोंग नहीं करेगा। अब आर से बिलोंग नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। बात करते हैं सिमेट्रिक की, ठीक है, सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी, सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक होगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि कोई एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, जैसे 1/2 जो है हमारे पास, 1/1, 2 जो होगा वो आर से बिलोंग करेगा, वो आर से बिलोंग करेगा। लेट ये तो ये तो सही है हमारे पास, 1/2 ये लेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे पास, ये तो बिलोंग कर ही रहा है 1,2। रीज़न क्या है हमारे पास कि 1 जो है वो 2 के क्यूब यानी कि 8 से छोटा है, ये सही है। तो ये तो पक्का आर से बिलोंग करेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या 2,1 आर से बिलोंग करेगा। तो इसे लगेगा कि लेट 2,1 जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है। अगर आर से बिलोंग कर रहा है डैट इम्प्लाइज कि पहला वाला जो होगा वो दूसरे वाले के क्यूब से छोटा होना चाहिए,
ठीक है, जो कि गलत नहीं है, गलत है। तो हम लोग क्या करेंगे, विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ रॉन्ग। अगर रॉन्ग है तो गलत क्या है फिर हमारा, अजम्पशन। क्या अजम्पशन किया था हमने कि 2,1 जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है, तो आर से बिलोंग ये नहीं करेगा। तो आर से बिलोंग अगर नहीं कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सिमेट्रिक भी हमारे पास नहीं होगा। ट्रांजिटिविटी की बात कर लेते हैं कि ट्रांजिटिव होगा हमारे पास क्या, को ट्रांजिटिव के लिए कोई एग्जांपल हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या एग्जांपल लिया जाए, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 1,2 जो है वो इससे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, 1/2 हमारे पास इससे बिलोंग कर रहा है। ओके, और 1/2 बिलोंग कर रहा है क्योंकि इसका क्यूब जो है 8 जो है वो तो इससे हमारे पास छोटा है, तो ये तो हमारे पास आर से बिलोंग करेगा। और फिर क्या किया लिया जाए, 2 कॉमा 1.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1.1 का क्यूब 121 इंटू 11 नहीं, 1.5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 225। एक मिनट, लेट मी थिंक। हाँ, एक वैल्यू मेरा निकल के आया और वो है कि आपको खुद से चेक करना पड़ जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। जैसे मैंने लिया कि 4,2 जो है वो आर से बिलोंग करेगा, 4,2। रीज़न क्या है हमारे पास कि 4 का स्क्वायर जो है वो, सॉरी 4 जो है वो 2 के क्यूब यानी कि 8 से छोटा है फिर बराबर होगा, तो इसका मतलब ये सही है हमारे पास। और हम एक और ले लेते हैं 2,1.5 ले लिया हमने, 1.5 ये भी हमारे पास आर से बिलोंग करेगा। रीज़न क्या है हमारे पास कि 2 जो है वो 1.5 का जो क्यूब होता है वो होता है 3.375, तो ये भी सही है हमारे पास। तो अब हमें प्रूफ कर देना है कि ये क्या सही होगा क्या। ठीक है, यानी कि ये भी हमारे पास आर से बिलोंग करेगा, यानी कि 4,1.5 जो होगा 1.5 ये भी हमारे पास आर से बिलोंग करेगा। तो अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो ऐसा मान लेते हैं कि लेट ये आर से बिलोंग कर रहा है, तो आर से बिलोंग अगर कर रहा है तो 4 जो होगा वो 1.5 के क्यूब जो होगा यानी कि 3.375 से छोटा या फिर बराबर होना चाहिए, जो कि सही नहीं है। ये सही नहीं है हमारे पास। अब सही नहीं है इसका मतलब क्या, जंक्शन हमारा गलत है, यानी कि 4,1.5 विल नॉट बिलोंग टू आर। अगर ये आर से बिलोंग नहीं करता हमारे पास तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये जो होगा हमारे पास ट्रांजिटिव नहीं होगा। ओके, तो क्या क्या आ गया ना, तो हमारे पास शायद सिमेट्रिक आया, ट्रांजिटिव तो नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, और हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, सो डेट द रिलेशन आर इन द सेट 1 to 3 गिवन बाई आर इज इक्वल टू 1 to 2 1 इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। अब ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन दे के रखा है उसने। आर जो है हमारे पास, सॉरी सेट जो है उसने क्या दे के रखा है, 1 2 3 दे के रखा है। ठीक है, और हमारा जो रिलेशन दे के रखा है उसने वो क्या दे के रखा है, 1,2 एंड 2,1 2,1 ये दे के रखा है, 1,2 2,1। ठीक है, तो अब ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल भी नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि अगर रिफ्लेक्सिव होना था तो हमारे पास 1,1 भी होना चाहिए था, 2,2 भी होना चाहिए था, और 3,3 भी होना चाहिए था। ये तीनों होना चाहिए, तो तीनों में से तो एक भी नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो हमारे पास सीधा सीधा नहीं है। ठीक है, बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक क्या कहता है हमारे पास, सिमेट्रिक ये कहता है कि अगर 1 2 है तो इसका सिमेट्रिक पेयर 2 1 होना चाहिए, तो 2 1 है, या फिर 2 1 है तो इसका सिमेट्रिक पेयर 1 2 होना चाहिए। हमारे पास यही कहता है ना कि अगर ए बी है, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है तो इसका सिमेट्रिक पेयर बी ए जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए आर से, जो कि यहाँ पे कर रहा है, तो सिमेट्रिक तो हो गया हमारे पास, सिमेट्रिक तो हो जाएगा। ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं कि ट्रांजिटिव होगा क्या। अब यहाँ पे देखा कि एक का सेकंड एलिमेंट एक का पहला एलिमेंट है, तो यहाँ से ट्रांजिटिविटी आ जाएगा हमारे पास। तो 1,1 जो है वो इससे बिलोंग करना चाहिए था, जो कि नहीं कर रहा है, तो हम लोग यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस 1,2 जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, एंड 2,1 जो है वो भी आर से बिलोंग कर रहा है, बट
1,1 जो है हमारे पास वो आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, ये हमारे पास आर से बिलोंग नहीं कर रहा। 1,1 आर से बिलोंग नहीं कर रहा है तो हमारे पास ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ओके, चलिए बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। थैंक यू।